दोस्तों, दिल्ली की जितने पुराने पेंशनियर हैं जिनकी ये परेशानी है कि उनका वेरिफिकेशन होने के बाद भी पेमेंट नहीं आया। अभी मेरी एक सब्सक्राइबर है आशा रानी जी, इनकी 5 मंथ यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का पेमेंट 5 महीने का आया है। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए, अगर आपका सब कुछ सही है, आपने सही ढंग से सही समय पर वेरिफिकेशन भी करा लिया है, तो आपकी पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। जिनकी आ गई उनको बधाई, जिनकी नहीं आई वो अपना मन छोटा ना करे। बहुत जल्द ही उनका भी पेमेंट आ जाएगा और उनका भी पेमेंट उनके खाते में देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ही होगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 7 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका मंगलवार का। सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी भी पेमेंट आना स्टार्ट नहीं हुआ है अक्टूबर और जितना भी पेंडिंग वाला। तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि देखिए, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इस बार भी लेट आएगा, तो ऐसा नहीं है। पेमेंट प्रोसेसिंग में सभी का चल रहा है। एकदम से आप लोग को पेमेंट देखने को मिलेगा आपके खातों में। जल्द ही आप लोग को अच्छी खबर मैं सुनाऊंगा। दोस्तों, वो हो सकता है वो खबर आपको आज भी मिल जाए, वो कल भी मिल जाए, परसों भी मिल जाए। इसका दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द सभी के जो भाग में, सभी के हिस्से में बहुत बड़ी अच्छी एक खबर आने वाली है आप लोग से रिलेटेड। चाहे आप 1 महीने की पेंशन है, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे आपका 8 महीने न्यू पेंशनर है। देखिए, जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन समय पे करा लिया है, उनका जांच प्रक्रिया हो गया है, सब कुछ सही है। ये बात उन्हीं के लिए कह रहा हूं। जिन्होंने कुछ कराया ही नहीं है उनका नहीं कह रहा हूं। देखो, ऐसा है ना कि जिनका सब कुछ सही है, पेंशन अप्रूव हो चुकी है, लेकिन बस पेमेंट रुका हुआ है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। अब वो हो सकता है आज से लेके 14 से लेके 16 तक में अच्छी न्यूज आ जाएगी, खबर आ जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, कल सुबह वाले वीडियो में, रात वाले वीडियो में आप लोग के कई कमेंट मिले। उसमें मैंने एक चीज देखी कि मेन मेन रूप से 2 तरह के पेंशनियर हैं जिनका अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। एक वो जो पुराने पेंशनर हैं जिनका वेरिफिकेशन होने के बाद भी उन्होंने अपने केवाईसी करा ली, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, फिर भी उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। दूसरे वो जो 10 महीने पहले अपना अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में, उनका नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा यही दोनों वर्ग जो परेशान है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब कुछ सही से जमा करा दिया है, अपना केवाईसी करा ली है, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग का पेमेंट भी उतने ही समय पे आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, कई बार हम लोग अपनी ओर से कुछ जो गलतियां, देखिए मैंने आपको कल भी एक बात बताया था, हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है। रिपीटेड जो गलतियां लोगों से होती हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमारी पेंशन तो आ रही थी, लेकिन बैंक में हमारा जो खाता था वो डीबीटी लिंक नहीं था। वो अब जो भी तरीके से वो मतलब कि डीबीटी बंद था, या बैंक में खाता एक्टिव नहीं था। देखो, अगर आपकी अप्रूव होने के बाद भी नहीं आती है, तो आप एक बार अपने बैंक खाते की भी जांच कर लेना जाके। देखो, सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको बैंक उस कंडीशन में जाना होता है जब आपकी वहां से पेमेंट रिलीज हो रही है, जब आपका पेमेंट ना आ रहा हो खाते में। ठीक है, ऐसे तो मोस्टली लेट जो होता है समाज कल्याण विभाग की ओर से होता है, जैसा कि अभी दिल्ली में देखा जा रहा है, पेमेंट बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, खास तौर से नए पेंशनियर का कह रहा हूं, जिनका पहला किस्त आने वाला है। दोस्तों, पुराने लोगों के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये मतलब प्रशासन, मतलब समाज कल्याण विभाग की ओर से देरी हो रहा है, वो मतलब कि वो देरी तो कॉमन है भाई, कि उनको समय लग रहा है प्रोसेसिंग में। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जिनका वेरिफिकेशन घर घर जाके नहीं हो पाया था, जिन्होंने बाद में केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपना पेंशन रिन्यू के लिए, उनका इस महीने हो सकता है उनका जांच हो जाए। देखिए दोस्तों, कहा तो इधर था, अभी जब खबर आई थी पिछले महीने, मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के पहले से दूसरे हफ्ते में जांच होगी। तो इसको लेके अभी देखिए, कोई भी चीज, अभी हर चीज थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। हो सकता है जो सेकंड वीक में था वो आगे भी बढ़ सकता है, तो उनको बिना जांच की पेंशन नहीं मिलेगी। जिनका हो चुका है वेरीफाई,
उनको पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जितने अप्रूव वाले हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, जिनका 1 महीना 2 महीना 3 महीने का ही है, जुलाई के बाद से जिसका नहीं आया है उनका मान के चलिए कि 14 से 16 के बीच में, मतलब मैक्सिमम इतना जाएगा। और देखिए दोस्तों, पूरी देखिए गवर्नमेंट समाज कल्याण विभाग पूरी कोशिश करेगा कि दिल्ली से जो है दिवाली से पहले पहले आप लोग का पेमेंट आपके खातों में आ जाए। अब ये कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कुछ अगर वाकई में कुछ अगर कोई बड़ी समस्या आएगी या कोई कठिनाई आएगी तो ही आपका पेमेंट रुकेगा, नहीं तो पूरी संभावना है कि आपका दिवाली से पहले पहले तक पेमेंट आ जाएगा। डेट कहना मुश्किल होगा। दोस्तों देखो, कई लोग मुझसे पीछे पड़े हैं कि भैया आप ये नहीं बता रहे हो, ये बता दो कि 500 कब बढ़ के आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जून के महीने में ही ये सुनिश्चित हो गया था कि कैसे कैसे 500 रुपए का वितरण होना है, सारा कुछ जो तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जून से लेके अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। जब तक गवर्नमेंट इस चीज के लिए मतलब जो समाज कल्याण विभाग तो अपनी रिपोर्ट जो है सौंप चुका है गवर्नमेंट को, अब जैसे ग्रीन सिग्नल वहां से मिलेगा तुरंत आपके खातों में। लेकिन दोस्तों अभी इस पे कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं है, तो ये कह पाना मुश्किल होगा। अब अक्टूबर की आज या कल में जैसी कोई पेमेंट आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये हुआ कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई भी जो है कोई भी प्रेस रिलीज में नहीं आया, कोई मीडिया सोर्सेस में नहीं आया, कहीं भी नहीं है कि 500 रुपए का क्या होगा, अभी कैसे होगा। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, इसकी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आजकल में जैसे ही पेमेंट आना आ जाएगा खुद ही सुनिश्चित हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे तो थोड़ा सा असमंजस लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि अभी मिल जाए, क्योंकि अभी आपको पता है दोस्तों इस हफ्ते से आप लोग जितने भी वृद्ध जन है यानी बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, जिनका 60 या 60 से ऊपर उम्र है, वो अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस हफ्ते किसी भी दिन उनका लिंक एक्टिव हो जाएगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे और वो अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो बैंक की पासबुक लगाए, अपनी डिटेल्स, एड्रेस जो भी भरे, मोबाइल नंबर जो भी भरे। देखिए आप कुछ भी करिए लेकिन मोबाइल नंबर एक रखिए, क्योंकि ये बात मैं क्यों कहता हूं, अपना आधार में, अपनी पेंशन में, हर जगह मोबाइल नंबर एक रखिए। 10 मोबाइल नंबर रखते हैं वो क्या होता, क्या बंद हो जाता है वो नंबर, आप 1-2 महीने एक्टिव रखते हैं। जानकारी की आपको जानकारी मिलती नहीं, मोबाइल से ही सारी जानकारी आजकल पहुंचनी है, और जब मोबाइल नंबर आपका एक्टिव नहीं होता दिक्कतें उस समय भी बढ़ जाती है। इसलिए और देखिए अभी अभी क्या है, गवर्नमेंट दलित समाज कल्याण विभाग विधवा और वृद्धावस्था पेंशनों के लाभार्थियों की हर साल वेरिफिकेशन करवाएगी, जिसके लिए आपको जो है डिजिटल कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका फोन नंबर, नाम, आपका एड्रेस सब कुछ जो है डिजिटली हो जाएगा, मतलब कि डिजिटल एक रूप दे दिया जाएगा उसको, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। अब आप नंबर बदलेंगे, कोई जानकारी मिलनी होगी तो वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये गलतियां छोटी छोटी ना करें, इन गलतियों से दिक्कत होती है आगे बढ़ के। तो दोस्तों है ना, तो हर उसी कार्ड से आपको कहीं भी जन सेवा केंद्र पे आपका जो है वेरिफिकेशन केवाईसी हो जाएगा, हर साल आपको कराना पड़ेगा। सरकार का कहना यह है कि भाई इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे पेंशन में कोई भी जो होता है ना कि गलत लोग पेंशन ले रहे हैं या फलाना, जो भी इसको अलग अलग लेके, इसको अलग अलग जो तर्क है कि जो कोई बेनिफिशियरी के पास नहीं पहुंच रही, इसको हजारों इस जो तर्क है, तो गवर्नमेंट ने एज मतलब जो है इसको सिक्योरिटी के लिए, जो पर्पस के लिए लॉन्च किया। अभी ये अगले साल से ही लागू हो, मतलब जो अगला सेशन आएगा उसमें ही ये हो पाएगा, क्योंकि इस बात सबका हो ही गया है। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कल शाम वाले वीडियो में कुछ जो कमेंट किए हैं उसमें से इकरा शाफी जी हैं, मेरी अम्मी की पेंशन नहीं आई, मई से वेरिफिकेशन भी करा लिया है जुलाई में, लेकिन 6 मंथ हो चुका है अभी तक नहीं आया, प्लीज भैया मुझे बताइए। देखिए बहन, आपने वेरिफिकेशन करा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अगर देखिए इस महीने की 16 तारीख तक ना आए तो एक काम कीजिएगा, आपको मैं सीधा सीधा आंसर दे रहा हूं, आप नजदीकी पेंशन ऑफिस जाइएगा और बस ये पूछिएगा कि मेरी मम्मी का स्टेटस क्या है, कहां तक पेंशन उनका पेमेंट जो पहुंचा है, ये जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये पूछना बहुत जरूरी है। देखिए आपकी मम्मी का प्रोसेसिंग में होगा। ठीक है, कुलविंदर जी लिख रहे हैं, मुझे तो अब उम्मीद नहीं है कि नवंबर भी आने वाला, नवंबर में भी मेरा पेंशन आने वाला है। इनका अंकल जी का अप्रूव हो गया है, तो अंकल जी आप परेशान ना हो। कुलविंदर सैनी जी लिख रहे हैं, सरदार जी आप जो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको इतना कह दूं कि ऐसे कई लोग को नाउम्मीद थे कि उनका पेमेंट नहीं आएगा, आ जाता है।
होता क्या है ना, जो अभी बीच बीच में जो नई नई योजनाएं आ रही है उनकी वजह से दिक्कत हो जा रही है, यही बात है, और कोई बात नहीं कि आपका पेमेंट लेट जा रहा है। मैं समझ गया, आपका कमेंट में पहचान लेता हूँ, आपका यहाँ फोटो आता है, तो अंकल जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और आपका बेटा है यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पेमेंट आपकी आ जाएगी। पेंशन पेमेंट में जो पहली किस्त वालों में ये दिक्कत है, हजार नहीं हजारों ऐसे लोग हैं, ठीक है। शशि गुप्ता, जब जब बैंक गवर्नमेंट नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो तब पेंशन आएगा। शशि गुप्ता, वीडियो पेंशन है, कल भी मैसेज किया था। जब बैंक गवर्नमेंट, ये देखिए आपके बैंक में डीबीटी नहीं होगा, इस आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप हिंदी में लिखिए। ऐसा है, देखिए आपका कोई भी बैंक में आप जो है डीबीटी ले सकते हैं, यानी कि अपनी पेंशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। या तो आपने कुछ जो कमेंट जो गलत किया है। आतिफ चौधरी जी लिख रहे हैं, भाई साहब ये बता दो कि पेंशन बढ़ के कब आएगी। देखो, जब पेंशन बढ़ के आनी होगी ना, उससे पहले मैं बता दूंगा, 2 दिन पहले, और बताओ, ठीक है। लेकिन भाई अभी कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको क्या कोई गलत डेट बता दूं, या कोई जो चीज अभी हुआ ही नहीं है। वेरिफिकेशन दोबारा हो रहा है क्या सर, प्लीज बताइए, हमारी पेंशन आ रही है। अब देखिए, तौफीक जी लिख रहे हैं, मेरे भैया जब वेरिफिकेशन आपका, जब आपका पेंशन आ रहा है तो आप इनसे पछड़ों में क्यों पड़े हैं। जब आपका पेंशन आ रहा है निश्चिंत रहिए, आप कोई टेंशन ना ले। ये तो उनके लिए है जिनका किसी वजह से बंद हो गया है, या जो गलत जानकारी के अभाव में, या उनकी केवाईसी के अभाव में। जब आपका आ रहा है तो आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशा रानी, सर मेरी 5 मंथ की पेंशन आ गई, थैंक यू। ओ हो, देखिए, अब देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए आशा रानी जी, कितना अच्छा कमेंट इन्होंने किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। आशा रानी जी लिख रही है, सर मेरी 5 मंथ की पेंशन आ गई, थैंक यू। अब बताइए, क्या ये भी गलत है। ये भी गलत लिख रही है, नहीं, गलत नहीं लिख रही है। आशा रानी जी बहुत दिन से परेशान थी, देखो इनकी वेरिफिकेशन करा लिया होगा, इनका पेंशन फिर से चालू हो गया, 5 मंथ की आ गई, बधाई हो। वसीम अख्तर जी लिख रहे हैं, नवंबर दिसंबर का पेंशन कब आएगा, जिन्होंने अप्लाई किया था। देखिए अप्रूव हो चुका है, मुझे मालूम है आप लोग का, जिसका भी अप्रूव हो गया है तो आपको ज्यादा विलंब नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द आप लोग को पेमेंट देखने को मिलेगा। देखिए अभी जैसे सबका पेमेंट आ रहा है धीरे धीरे, हाँ समय लग रहा है क्योंकि नई नई चीजें योजनाएं आ जा रही हैं बीच में, तो समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है, परेशान ना हो। बबलू जी लिख रहे हैं, सर ओल्ड एज पेंशन लास्ट 24 अप्रैल को आई थी, उसके बाद बंद कर दिए थे, पेपर रिन्यू के लिए लगा दिए हैं। देखिए बबलू जी, अभी देखिए जैसे आपको बता दूं, जैसा कि आपका अभी आशा रानी जी का 5 महीने का पेंडिंग आया है, आपका भी आ जाएगा। देखिए सबका आ रहा है, वैसे आपका भी आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सबका आया आपका भी आ जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आपके सामने आप सबके कमेंट पढ़े, आप लोग की अधिकतर कंफ्यूजन क्लियर करे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने अपना समय पे वेरिफिकेशन करा लिया है, अब उनका भी 4-5 महीने का पेमेंट आना शुरू हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं, काउंटडाउन शुरू है, बहुत जल्दी आपका जो है आज से लेकर जिस दिन भी आपका पेमेंट आ जाए, तो जो है नजर अपने बैंक खाते पे टिकाए रहिए। जैसे ही पेमेंट आए मुझे कमेंट कर दीजिए, आज दोपहर तक या शाम तक भी आपका पेमेंट आता है तो कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।